कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी में पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद जो इस वक्त बीजेपी में उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया, तो इस पर खासी आपत्ति जताई। नंबर 1 सीट जो विधानसभाओं में पुरोला, वहां के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने, उन्होंने ये तक कहा कि जो 2 बार विधायक रह चुके हैं मालचंद, उनको प्रतिनिधि बनाया जाना ऐसा है जैसे कि चपरासी बना दिया हो वहां पर मंत्री जी ने उन्हें अपना। हमारे से इस वक्त दुर्गेश्वर लाल मौजूद है। आपने एक बयान दिया, और क्योंकि इस वक्त खास बात क्या है कि राजकुमार भी बीजेपी में है, जो पहले विधायक रहे कांग्रेस से, मालचंद भी इस वक्त बीजेपी में है और आप इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, और कांग्रेस का वहाँ कोई विधायक उम्मीदवार भी फिलहाल नहीं दिखता। आपने पहले ये जो बयान दिया कि चपरासी बना दिया मंत्री जी ने, इस बयान के देने की वजह? देखिए, मैं चपरासी कोई गलत बात नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब है, मैं उस प्रोटोकॉल की बात करता हूँ कि 2 बार के विधायक हैं। विधायक एक तरीके से विधानसभा में कानून बनाते हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। माननीय मंत्री जी ने, मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के किया होगा उन्होंने, या किस बिना देखे या बिना समझे। मेरे बड़े भाई हैं मालचंद जी, उनको जो है प्रतिनिधि बनाना है, बिल्कुल भी मतलब डाइजेस्ट नहीं है। किसी और उनका बेटा था, उनको बना देते, मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि वो नौजवान है, आने वाला भविष्य है, तो डेफिनेटली राजनीतिक फैमिली से उनको बना देते, मुझे खुशी होती। लेकिन ना, मालचंद जी को प्रतिनिधि बनाया, वो एक तरीके से न्याय संगत नहीं है। प्रतिनिधि का मतलब है कि आप जो है जहाँ जाओगे तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ऐसे कर्मठ सिपाही है, कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ भारतीय जनता पार्टी की दरी, झंडा, डंडा लगाने में, नारे लगाने में लगाए। तो उन लोगों को शायद अगर ये प्रतिनिधि का अगर उनको जो है पद मिलता है, तो उनके लिए भी खुशी की बात होती है। कार्यकर्ताओं को भी एक आस बनी रहती कि भाई हम निष्ठापूर्वक अगर पार्टी का काम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें किसी न किसी उस रूप में हमें नवाजा जाएगा। लेकिन अब मंत्री जी ने किस उद्देश्य से बनाया, ये मेरी समझ से परे हैं। मेरी अभी तक मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा मैं कंटिन्यू क्षेत्र में हूँ, और कल ही हमारी बैठक थी और यहाँ पे कई सारे कार्यक्रम थे, उसकी वजह से मैं देहरादून आया। तो जस्ट एक इसी हमारे पार्टी कार्यालय में मेरी विधानसभा से बड़ी संख्या में जो सम्मानित लोग जो है पार्टी का दामन थामा, एक विषय आया, तो मैंने इस बात पे अपना प्रतिक्रिया दी। मेरा कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई कार्यकर्ता की पहचान है, जो झंडा डंडा लगाता है, वो अगर प्रतिनिधि बनता है तो उसके लिए शायद वो एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है। तो आप इसकी शिकायत करेंगे? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे कि एक मतलब मेरी विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को प्रतिनिधि बना दिया? शिकायत करेंगे आप किसी से? नहीं, मेरी शिकायत नहीं है, मैं एक न्याय संगत बात कर रहा हूँ। मैं एक महामंत्री संगठन जी या प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लें कि भाई मैं वहाँ सेटिंग विधायक हूँ, तो उस हमारे बड़े भाई 2 बार के विधायक रहे, उनको राज्य मंत्री बना दें, कोई भी किसी चीज़ में भी बना दें, हम तो बड़ी सिफारिश करते हैं। चपड़ासी ना बनाए। हाँ, चपड़ासी ना बनाए, ठीक है भाई, एक प्रोटोकॉल है। ही इज अ MLA, यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द MLA, है ना। बट 2 बार का विधायक रह चुका है, और वो भी एक्स MLA है, तो विधायक का जो है पद वो तो नहीं काटा जा सकता, क्योंकि दो बार के उनको MLA की पेंशन भी मिल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सबसे विद्वान पत्रकारों में से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये सवाल बनता था कि आपने चपरासी कहने की वजह क्यों थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्गेश्वर लाल को डर लग रहा है मालचंद से? नहीं, 2027 के लिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे तो डर हुआ है तो मेरी जनता का है, उनका जो उनके कामों का, उनके काम होने चाहिए, कि जो मुझे जनता का डर है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आपको ये डर तो नहीं है कि कहीं मालचंद दुर्गेश्वर लाल का टिकट ना काट दें, कि मालचंद को टिकट दे दे बीजेपी, दुर्गेश्वर लाल खाली रह जाए? नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। देखिए, वो कर्मों का फल है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको उसका रिजल्ट आप अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, देखो मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कह रहा हूँ, आप एक दिन मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरी विधानसभा में आइएगा। मुझे अगर मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि अगर विधानसभा 70 विधानसभाओं में अगर मेरी विधानसभा
दूसरे नंबर पे भी होगी ना। आपकी तो पहली है। हाँ तो पहले एनरोलमेंट में पहली है, अगर विकास के कार्यों में दूसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे भी अगर मेरी विधानसभा होगी ना काम के मामले विकास के मामले में, तो जो मर्जी वो कह दे। नहीं तो आप मतलब सबसे बड़े मुख्यमंत्री उनकी विधानसभा चंपावत उससे भी बेहतर कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश का है, मैं उनके लिए एक विधानसभा मैटर नहीं करती हूँ, पूरा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर एक पूरे प्रदेश का है। हाँ, पर अगर विधायकों में अगर विधायकों में अगर गिनती कर लो और किसी भी काम की कर लीजिए, मैं कहता हूँ अगर मुख्यमंत्री जी की विधानसभा तो उनकी विधानसभा से ज़्यादा काम मेरी विधानसभा में हुए हैं, तो वो किसने करें? वो मेरे मुख्यमंत्री ने करें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, और अगर मुझे विधायक बनाया तो इसलिए बनाया कि मैं जनता के काम करें। आज वहाँ स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ पे डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ की पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो गई, लाइट की व्यवस्थाएं ठीक हो गई, तमाम चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं वो चीज़ें जो है ज़मीन पे उतरी। अच्छा, पंगे क्यों लेते हैं? नहीं, पंगे नहीं है। कभी सुबोध उनियाल से, कभी गणेश जोशी से। नहीं, मेरा नहीं, वो मेरे प्रदेश के जो है हमारे मंत्री हैं। नहीं, आप मतलब पंगा नहीं। एक बार बताइए मान्यवर, ये कोई पंगा थोड़ी है, वो मेरे अभिभावक है, अभिभावक से मांगना उसके हक होता है, और मेरा भी अधिकार है कि मैं मांगूंगा। मेरे फॉरेस्ट में अगर काम नहीं होंगे तो मैं मांगूंगा, मेरे क्षेत्र के काम होने चाहिए। कृषि विभाग में अगर काम नहीं होगा तो उसमें काम चाहिए मेरे को। अगर किसी भी ग्राम्य विकास में अगर काम नहीं होगा तो मैं क्षेत्र के काम होने चाहिए, इसमें पंगा थोड़ी है। और अगर एक बच्चा अपने बाप से कहे कि पापा मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये होनी चाहिए मेरे घर में, तो पंगा थोड़ी है। और पापा ना सुने तो फिर पापा से शिकायत करना बच्चे का। ना सुने पापा तो बार बार बोले, फिर नाराज भी होना जो है बच्चे का ही अधिकार है। बच्चे का ही अधिकार है। तो दुर्गेश्वर लाल जो पुरोला से विधायक हैं और सुर्खियों में रहते हैं अक्सर, और इस बार सुर्खियों में आए मालचंद जो पूर्व विधायक है, उनको जब प्रतिनिधि बनाया गया उनको चपरासी कहने को लेकर, लेकिन उनका ये दावा है कि विधायकों में अगर सारी विधानसभा क्षेत्रों को देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा विकास उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। नंबर 2 पे उनकी विधानसभा आ ही नहीं सकती। और आपको ये भी बता दें कि पुरोला अगर आप काउंट शुरू करेंगे तो नंबर 1 विधानसभा का काउंट वहीं से शुरू होता है। तब देखना है कि मालचंद को प्रतिनिधि पद से हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, और आगे ये मुद्दा कैसे बढ़ता है।